बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रशियन सदर पुतिन की जान को शदीद खतरा लाहक है और वो मॉस्को का महल छोड़ चुके हैं और इस सूरत हाल के अंदर वो महफूज मकाम पर शिफ्ट हो चुके हैं जब तक सूरत हाल वाज़ह नहीं होती और अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा कि जंग होगी, खाना जंगी होगी या क्या मामला होगा। इस सारी सूरत हाल में कौन है वो शख्स जो असल में पुतिन का दोस्त था लेकिन बाद में वो दोस्त की बजाय एक गद्दार साबित हुआ। पुतिन ने उसके बारे में कहा है कि ये शख्स मेरी पीठ में छुरा घोंपने वाला मुल्क का गद्दार है। येवगेनी प्रिगोजिन ये असल में है कौन? येवगेनी प्रिगोजिन एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से इस वक्त रशिया के अंदर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अमेरिका समेत इजराइल सारी ताकतें चाह रही हैं कि इस शख्स को बैक करें और किसी तरह ये बगावत पर पूरे के पूरे खेल को उजाड़ कर रख दे, यानी पूरे का पूरा खेल इस वक्त तबाह बर्बाद कर दे। अब ये जो मामला सामने है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लें कि असल में है कौन जिसकी वजह से पुतिन को इस वक्त सेफ मकामात पर जाना पड़ा है और उनको अपने गार्ड्स भी बदलने पड़े हैं, मुहाफिज भी बदलने पड़े हैं। ये इतना पावरफुल शख्स कौन है जिसकी बैक पर इस वक्त पूरी दुनिया खड़ी है? असल में ये जो शख्स है ये रशिया की जो इलीट क्लास है, यानी जो इलीट अरबपति लोग होते हैं या जो फैसले करते हैं, ये उनमें शुमार होता है। असल में 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये बात सामने आई थी कि इस शख्स ने यानी प्रिगोजिन ने एक आम शख्सियत की हैसियत नहीं, एक बहुत बड़े ताजिर के रूप पर ये सामने आया। इसे अपनी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी बनाई और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसने पुतिन से एक डील स्ट्राइक की। ये लड़ने के लिए गया, इसने अपनी फौज बनाई। इस फौज के अंदर ये उन लोगों को भर्ती करता था जिनको खाने की पैसे की जरूरत थी या जो दुनिया के अंदर हर तरह के मामला देखते थे। अब इनकी जो फोर्स है वो कहाँ कहाँ पर लड़ी है जाकर, ये आप जरा समझ ले। और आज उसने रूस के अंदर ही बगावत क्यों क्रिएट की? देखिए, ये शख्स पुतिन का बड़ा अच्छा दोस्त बन गया और इस सूरत हाल के अंदर इसने तकरीबन 35,000 के करीब अपना ग्रुप बना लिया। अब इसको पुतिन जो फंड करता था वो गोल्ड में करता था, ऑयल और गैस में, बहुत सारी चीजों में इसको फंड किया जाता था। ये खुद भी कमाते थे। फिर इनको लड़ने के लिए 2019 में लीबिया में भेजा और वहां पर इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े थे और पुतिन बहुत ज्यादा खुश हुआ था और उसने कहा था कि तूने बड़ी कामयाबी हासिल की। शाम के अंदर भी ये लड़ चुके हैं। 2015 के अंदर इनका ग्रुप गया और उसने शाम के अंदर जाकर भी लड़ाई लड़ी और रशियन फोर्सेस को कामयाबी दिलवाई। फिर उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी 2018 के अंदर ये वहां पर गए, उनको सिक्योरिटी देते रहे बहुत सारे मामलात में। माली के अंदर जो लड़ाई चल रही थी 2022 में, पुतिन इनको कहा ये वहां पर जाकर लड़ने के लिए गए। तो ये बड़ी जबरदस्त एक गोरीला फोर्स थी, लेकिन ये अब गले पड़ गई है। अब मामला ये हुआ है कि ये ब्लैक वाटर की तरह करते हैं पैसे के लिए काम। आप इनको पैसा दे दें, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसको, इनके जो ग्रुप है इनको वैगनर के नाम से जाना जाता है। ये अफ्रीका में जाते हैं, ये पूरी दुनिया में जाते हैं और जहां पर जाते हैं रशियन एजेंडे को आगे लेकर चलते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा कर ले कि रूस की मिलिट्री ने इनको ट्रेंड किया, इनको हथियार दिए, इनको पैसा भी दिया, इनको तमाम चीजें दी और ये हालिया जो लड़ाई लड़ रहे थे ये इसी तरह दोस्त है जिस तरह रमजान कादरेव इस वक्त पुतिन के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इनको सजा भी हो चुकी है, यानी इस बंदे को जिसने बगावत की है इसको 13 साल की सजा सुनाई गई और ये 9 साल जेल में रहा। जेल से निकलकर इसने रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू किया 1990 की दहाई में और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। रेस्टोरेंट के जरिए इसने चेन बनाना शुरू कर दी, फिर इसने सरकारी और हुकूमती लोगों से राब्ते बनाने शुरू कर दिए और इसी दौरान करते करते साथ ही अपनी फोर्स ही बनाता रहा। फिर किसी ने इस लेवल पर जाकर इसकी पुतिन से मुलाकात करवाई। आप इमेजिन कर लें कि ये शख्स रेस्टोरेंट के लेवल पर इतनी आगे निकल गया कि पुतिन इसके रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते थे और फिर इसके रेस्टोरेंट पर गैर मुल्की जो मेहमान आते थे रशिया के अंदर मिलने के लिए, यानी उनको भी लेकर जाते थे। आप इमेजिन करें कि सरकारी प्रोटोकॉल में सारी चीजें, यानी उसको लेकर जाते थे। अब इनका जो रेस्टोरेंट बड़ा ही जबरदस्त एक दरियाई कश्ती में वाक़या था। इसके बाद से इनको एक ठेका दिया गया। वो ठेका ये था कि जो क्रेमलिन के अंदर सरकारी तकरीबात थी, यानी रूस के अंदर जो उनके कैपिटल में, उनके खाने पीने का ठेका इनको मिल गया।
अब इस सूरत हाल के अंदर इसको तैयार किया जाता रहा, साथ साथ पुतिन ने इसको बहुत ज्यादा बैक किया। अब इनके पास पैसा भी था, इन्होंने वैगनर ग्रुप के नाम से ग्रुप बना लिया और इन पर जब इल्जाम लगता था कि जी ये ऐसे है वैसे, ये हमेशा इनकार करते थे, चुप कर ये कार्रवाइयां करते रहे, पुतिन के समझ रहे राइट हैंड के तौर पर काम करते रहे। अब 2022 में यूक्रेन की जंग में ये खुलकर सामने है, उन्होंने मान लिया कि जी हमारी ग्रुप के लोग हैं। और इस सूरत हाल के अंदर पुतिन ने काम ये किया, इन्होंने उनको कहा कि अगर आपको यूक्रेन की जंग जीतनी है तो आप जेलों से फलाने फलाने कैदी को भेजें और वो कैदी मेरे साथ आएंगे और कैदी को हम इस जंग में शामिल करेंगे और वो यूक्रेन के अंदर जाकर जीतेगा। अब पुतिन ने वही काम किया, बड़े बड़े जितने कैदी थे या बहुत बड़े इश्तेहारी, किसी ने मारा कत्ल किया कुछ किया, उन सबको भेज दिया और उन्होंने जाकर ईंट से ईंट बजा दी यूक्रेन की। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि असल में पुतिन के लिए ट्रैप था। ट्रैप इसलिए था कि उसने बंदे सारे निकाल लिए, हथियार भी ले लिया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर प्रॉब्लम ये आई कि अचानक से पिछले 1-1.5 महीने से इसने ओपनली पुतिन के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। अब इमेजिन कर सकते हैं कि रूस पे अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत का जो इल्जाम लगा था, क्या जो उसने अमेरिका के इलेक्शन में मुदाखलत की है, वो जिस फर्म पे इल्जाम लगा था वो इसी बंदे की थी कि जिसने अमेरिका के अंदर ये बगावत कर है, फलाना कर है। ये असल में दुनिया की वाहिद प्राइवेट मलेशिया है जिसके पास टैंक है, इनके पास हेलीकॉप्टर्स है और रूस की फौज ने इनको दिए हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर गिराने वाले हथियार हैं, इनके पास वो तमाम चीजें हैं जिससे वो यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अचानक से इस सूरत हाल के अंदर, यानी ये 2023 में रूस के जो वजीर दिफा थे और उनके जो आर्मी चीफ है उनसे इनकी लड़ाई होना शुरू, इख्तलाफात हो गए। फिर बढ़ते बढ़ते इन्होंने पुतिन के खिलाफ भी बयान दे दिए। फिर इस सूरत हाल में इन पर इल्जाम लगा कि इन्होंने गद्दारी की है। और फिर असल में जो लड़ाई थी, ये माल पानी ज्यादा चाह रहे थे, वसाइल ये ज्यादा चाह रहे थे। जब ये सूरत हाल हुई तो इनको कहा कि जी मुझे चाहिए, यानी इनको पैसे ज्यादा चाहिए थे। पुतिन ने जो ठेका किया हुआ था उससे ज्यादा डिमांड कर रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। जब इस लेवल का मामला सामने आया तो आप अंदाजा कर लें कि फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करूंगा। अब हुआ क्या है, इसको चाहिए थे पैसे, तो पैसे अमेरिका ने कहा। अमेरिका से मैं वॉच कर रहा था बड़ी देर से, जो खासतौर पर यूरोप के जो ममालिक है वो वॉच कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इनको पैसा चाहिए तो अब हम जी तो पा नहीं रहे। उन्होंने इसको कहा जितना तुम्हें रूस देता उससे 100 गुना हम तुम्हें देंगे, तुम यूक्रेन को फतह भी करवा दो, रूस को पीछे हटवा दो, बगावत क्रिएट कर दो, लड़ाई कर लो, तो हम तुम्हें एक अच्छी खासी जगह देंगे। और उसके बाद तुम्हारा, यानी असल में ये वही काम है कि अमेरिका ने दाइश पैदा की, बाद में वो उनको भी मारते, टीटीपी पैदा की, बाद में उनको भी मारते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है दुनिया के अंदर। अब वो इनको कह रहे हैं कि तुमने वहां से जो पैसा नहीं मिला वो हमसे ले लो, और वो इनको दे रहे हैं। उन्होंने बगावत उनके खिलाफ कर दी। असल में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट जो खास तौर पर सिक्योरिटी के होते हैं, मलेशिया होते हैं, सारा कुछ, ये लोग काम क्या करते हैं, आप इनको पैसा दें, ये आज आप इनको पैसा दे दें, ये पुतिन के छोड़े, ये दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ाई कर लेंगे। इनको चाहिए होता है पैसा, इनके जो बड़े होते हैं वो पैसा बना रहे होते हैं। आप सोचिए ना कि ये शख्स को बेवकूफ नहीं है। जो बंदा जेल से निकलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, उस रेस्टोरेंट में पुतिन आते हैं खाना खाने, फिर ठेका मिल जाता है, फिर करते 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 वो इस लेवल पर चला जाता है, यानी वो इतनी आगे निकल जाता है कि उसके बाद पुतिन उसको अपना दोस्त कहता है और कहता है कि मेरा जिगरी दोस्त है, और उसको गले मिलता है, तोहफे तवायफ होते हैं। यानी एक ऐसा दोस्त वो बन जाता है कि जो कहा जाता है कि इससे अच्छा दोस्त ही कोई नहीं, और वो कहता है ये मेरा फ्रेंड मैन है। जाहिर सी बात है, देखिए रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो बेवकूफ तो नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इंफॉर्मेशन देती है, वो दुनिया के ऊपर राज करने वाले लोग हैं, जिन्होंने अर्दोगान को कह दिया था कि तुम्हारे खिलाफ बगावत होने वाली है, तुम तैयारी पकड़ लो, और उसने बगावत कुचलने में किरदार अदा किया था। आप सोचिए उनके इंटेलिजेंस एजेंसी का लेवल क्या होगा कि दूसरे ममालिक की भी वो खबरें रखते हैं, वो पाकिस्तान की भी रखते हैं। तो उनको क्या नहीं पता था, उनको सब पता था ये सारी सूरत हाल होने वाली है। तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने उसके बावजूद, इनको एतबार था, हथियार, सारी चीजें दी, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते। पैसे के लिए तो यहाँ पर ईमान बिक जाते होते हैं। और आज सूरत हाल ये है कि जिस शख्स के रेस्टोरेंट पर खाना खाता था पुतिन, आज उसने रशिया के खिलाफ बगावत कर दी और कहता मैं इसको कुर्सी से उतारूंगा और यह नया प्रेसिडेंट लेकर आऊंगा। पुतिन तो इसको छोड़ेगा नहीं। आपने उसको बेवकूफ नहीं समझा, वो इनको हरा लेगा। रमजान कादिरोव की फोर्सेस तैयार हैं,
मुस्लिम फोर्सेस तैयार है, वो लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। इनके साथ बहुत बुरा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।